स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। 1.1 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 4th पार्ट आप फिर से ट्राई करेंगे। हम लोग 3rd और 5th पार्ट को ट्राई करते हैं। देखिए, प्राइम फैक्टर, इसको सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स में वो सारे नंबर आते हैं जो केवल और केवल क्या फैक्टर रखते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उनके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यदि बात करता हूं 3 की, तो 3 कौन सा है? 3 केवल प्राइम नंबर होगा। 3 में कौन सा फैक्टर होगा? 3 होगा और 1 होगा। यानी कि मैं प्राइम नंबर को डिफाइन कर सकता हूं कि जिनका फैक्टर खुद और 1 हो, यानी कि वो नंबर खुद हो और 1 हो और ना ही वो किसी की टेबल में आता हो। यदि मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल 6 की, तो 6 क्या होगा? 6 2 की टेबल में आएगा, 6 3 की टेबल में आएगा और 6 6 की टेबल में आएगा। तो मैं कह सकता हूं 6 के फैक्टर 2 3 6 और 1 हो गए। हम लोग यहाँ पे जब 3 की बात करते हैं तो 3 केवल किसकी टेबल में आ रहा है? 3 की में, और इसका फैक्टर कौन सा होगा? दूसरा 1। तो यानी कि उन नंबरों के जिनके फैक्टर 2 होते हैं, केवल 2 होते हैं, 2 फैक्टर ही होते हैं, वो सारे किसमें आएंगे? प्राइम नंबर्स में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यदि प्राइम नंबर की बात करूं तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एक्सेट्रा, ये सारे नंबर कौन से होंगे? प्राइम नंबर होंगे। देखिए, प्राइम नंबर में 2 केवल किसकी टेबल में आता है? अपनी टेबल में, यानी कि 2 की टेबल में। 3 केवल 3 की में, 5 केवल 5 में, 7 केवल 7 में, 11 केवल 11 में, 13 ओनली 13 की टेबल में आता है। तो ये सारे नंबर्स किसमें होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर के बारे में हम एक चीज और पढ़ लेते हैं। पूरी मैथमेटिक्स में केवल 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम नंबर होने के साथ साथ इवन नंबर भी है। बाकी सारे नंबर्स क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे, क्योंकि कोई भी 2 के अलावा कोई भी नंबर लो, जैसे मैंने लिया 8, तो 8 क्या हुआ? 2 का फैक्टर हुआ, यानी कि 2 की टेबल में आएगा, 4 की में आएगा और 8 खुद की में भी आएगा। तो इसलिए केवल और केवल यदि मैं इवन नंबर की बात करूं तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा? केवल 2 होगा। बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो सारे नंबर हैं जो केवल 2 फैक्टर रखते हैं, एक तो खुद और दूसरा 1, यानी कि जो केवल अपनी टेबल में ही आए वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्राइम नंबर होगा, कौन सा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको 3825। इसको हमको क्या करना है? प्राइम नंबर में, प्राइम फैक्टर्स में इसको लिखना है। तो देखिए, मैं इसको क्या करूंगा? यूनिट डिजिट क्या है इसकी? 5। तो ये किससे डिविजिबल होगा? 5 से। तो मैंने सबसे पहले 5 से डिवाइड किया, क्या है? 7, रिमाइंडर 3, 32 6, क्या बचा? 2, यानी कि 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यूनिट डिजिट इसकी 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। आपको 5 का डिजिबिलिटी रूल पता होगा। यदि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट यानी कि 1st डिजिट यदि 5 है तो वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होगा। तो देखिए 5 से यहां से फिर से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 5 है। तो देखिए ये 1 2 रिमेनिंग 5 1 3। अब देखिए ये क्या है? 5 से डिवाइड होगा नहीं। अब देखिए किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? यदि किसी भी नंबर के डिजिट का सम, सारे डिजिट्स का सम यदि 3 से डिवाइड होगा तो वो क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो मैं यहां से सम करता हूं। देखिए 3 5 8 1 9, 9 3 से डिविजिबल है। देखो 9 3 की टेबल में आता है। कितना आता है? 3 3 से 9, सो ये 3 से डिवाइड होगा। मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15, 3 1 जा 1, यह है 51। 51 क्या 3 से डिवाइड है? बिल्कुल। इनकी डिजिट का सम क्या है? 6, सो 3 से डिवाइड किया, 17 3 जा 20 51। ठीक है,
अब यहां से मैं इसको 17 से, 17 क्या है अपना ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो 17 किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो ये आया 1। अब मैं इसको यदि प्राइम फैक्टर में लिख सकता हूं तो देखिए ये क्या हुआ, 3825 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, हमारे प्राइम नंबर की फैमिली में 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। ठीक है, तो 1 क्या होगा, यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं होगा, तो हम इसको इंटू 1 नहीं लिखेंगे। तो यहां से आया देखो 5, यहां से मैं लिख सकता हूं इसको 3 इंटू 5 इंटू 17। मैंने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स, तो मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2। 5 कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2। 17 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 टाइम्स, तो 1 टाइम होगा तो क्या आएगा 17 की पावर 1। तो मैं लिख सकता हूं 3825 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। तो ये अपना क्या हुआ, प्राइम नंबर में अरेंज किया हमने, इसको लिख दिया प्राइम नंबर में किसको, 3825 को। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आप खुद से ट्राई करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम करते हैं पार्ट 5। तो देखो 5 में क्या दिया हुआ है, 7429। ठीक है, 7429 हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टर में निकालना है। तो आप देखिए किससे डिवाइड होगा, ये बताओ। सबसे पहले 17 से, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 437। ठीक है, 17 4 जा 327। ठीक है, 437 टाइम्स डिवाइड होगा। इसको मैं फर्दर डिवाइड करता हूं। अब देखिए 17 से डिवाइड हो गया तो 17 से छोटे नंबर से तो डिवाइड होगा नहीं, उससे आगे कौन सा होगा, 19 से मैं डिवाइड करता हूं 2 3, ये कितना 23 टाइम्स। अब ये 23 किससे डिवाइड होगा, 23 से, क्योंकि 23 क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हमेशा किससे डिवाइड होता है, या तो अब खुद से यानी कि जो नंबर है उससे, या फिर 1 से। तो 1 से डिवाइड करते नहीं है, किससे करेंगे, 23 से। तो ये आया 23 बन जाए 23। अब हम इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं। देखो 29, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, 17, सेकंड 19, नेक्स्ट 23। तो ये हमने क्या किया, प्राइम नंबर में नोट डाउन कर दिया। अब देखिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अपने को गिवन नंबर है 7429, इसको क्या है, प्राइम नंबर में, प्राइम फैक्टर में अपने को लिखना है। तो हम लोगों ने इसको प्राइम फैक्टर में लिखने से पहले हम लोगों को क्या जानना जरूरी होता है, प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिए कि कौन से प्राइम नंबर होते हैं। तो देखिए 17 से डिवाइड किया कितने टाइम, 437 टाइम्स। मैंने 19 से फिर इसको फर्दर डिवाइड किया कितने, 23 टाइम्स। 23 क्या है, खुद एक प्राइम नंबर है, तो 23 किससे डिवाइड होगा, 23 से। 23 बन जाए 23, तो प्राइम फैक्टर क्या है, 17, 19 और 23। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक साथ रीड आउट करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर्स। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि अपने को क्या प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालते हैं तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, जो हमें नंबर दिए हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, गिवन नंबर्स यानी कि जो नंबर हमें दिए हुए हैं उन्हीं का प्रोडक्ट क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। सो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है या नहीं होता है। तो देखिए अपने को नंबर दिया हुआ है 510, 510 और 92। तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को इधर लिख लेता हूं, 510 एंड 92। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, तो आप वहां से भी उसको रीड आउट कर सकते हैं।
देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 510 का फैक्टर प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे इसको। 2 कितना आया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 5 5, 225 आया। अब इसको फर्दर में किससे, यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा। 5 पे क्या आया, 5 5 जा 25 एंड 1 किससे डिवाइड करूंगा, 3 से, क्या है 17, और फिर किससे 17 से 1 टाइम। तो ये इसके फैक्टर आए क्या, 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, ये मैं लिख सकता हूं। सेकेंड नंबर मेरे को दिया हुआ है 92। सेम मेथड से मैं इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करूंगा। क्या आया, 2 4 6, 46 2 जा 92, यहां से मैं फर्दर 2 से डिवाइड करूंगा 23। 23 क्या है, प्राइम नंबर, तो ये किससे डिवाइड होगा, सेल्फ नंबर से, यानी कि 23 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, ये मेरे क्या आ गए इसके प्राइम नंबर्स, यानी कि प्राइम फैक्टर में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब यदि मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ क्या होता है अपना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इनमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, केवल और केवल 2, तो एचसीएफ में यहां से क्या लिख सकता हूं 2। एलसीएम की बात करूं, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि यहां पे देखिए क्या कॉमन है 2, क्या अब बाकी रिमेनिंग क्या बचा, 3 5 17 इंटू 23। यहां पे हम लोग क्या लेते हैं, जो नंबर इनमें सब में दिया हुआ है और मैक्सिमम टाइम कितनी बार रिपीट हो रहा है। यहां देखिए 2 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम। 5 कितना है, 1 टाइम। 17 1 टाइम। 23 1 टाइम। सो मैं लिख सकता हूं क्या है अपना एलसीएम आया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 5, देखो 4 इंटू 5 क्या होगा 20, 20 इंटू 3 क्या होगा 60 इंटू 17 इंटू 23। 17 इंटू 6 करूंगा तो क्या आएगा 102, 0 इंटू 23। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करूं तो मैं 0, 23 2 जा 46 और 23। ये मेरा क्या आंसर आया, एलसीएम इक्वल टू कितना आ गया मेरा 2360। अब देखिए अपने को क्या वेरीफाई करना है, अपने को एलसीएम और एचसीएफ निकालने थे जो हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमें वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि दोनों नंबर जो दिए हुए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो एचसीएफ क्या आया मेरा 2, एलसीएम क्या आया 23460 इज इक्वल टू गिवन नंबर क्या है 510 इंटू 92। तो यहां से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 0 2 2 4 जा 8 9 6 और 4 46920 मेरा क्या आया एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो मैं वेरीफाई करूंगा कि दोनों नंबरों का भी प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देखो मल्टीप्लाई किया, यूनिट प्लेस पे 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 10 और 9 19, कैरी 1, 2 5 जा 10, 9 45, यानी कि 5 9 जा 45 और कैरी 1 6 46, यानी कि देखो एलसीएम एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो हम लोग ये वेरीफाई कर चुके हैं कि हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम करने पर वही नंबर आता है जो उन नंबरों का प्रोडक्ट करने पे आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था कि हमको 2 नंबर दिए हुए हैं 510 यानी कि 510 और 92। इनका क्या करना था, एलसीएम और एचसीएफ निकालने थे और इनको वेरीफाई करना था कि इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट एचसीएम इंटू एलसीएम करने पर सेम आता है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टर में चेंज किया। तो प्राइम फैक्टर करने पर क्या आया 510 के प्राइम फैक्टर क्या है 5 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17,
और 92 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहां से मैंने HCF निकाला। HCF के कैसे निकालते हैं, जो इनमें सबसे जो कॉमन होता है वो नंबर क्या होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM निकाला। LCM क्या होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो कम से कम मैच कर रहा हो। तो देखिए 2 मैच कर रहा था, 2 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, 3 1 टाइम, 5 1 टाइम, 17 1 टाइम और 23 सबका प्रोडक्ट किया। तो LCM मेरा क्या आया 23460। ठीक है, अब मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 2 इंटू 23460 यानी कि LCM क्या आया मेरा 46920। यहां से मैंने 510 इंटू 92 किया तो ये क्या आया 46920 यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल टू LCM इंटू HCF। सो गाइस हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, बाकी पार्ट आप सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 आप सेल्फ ट्राई करोगे। यदि होता है तो ठीक है, नहीं होता है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, जिसमें हम लोग उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 तक ट्राई करना, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।